हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रॉक्स के बारे में जानेंगे। रॉक्स यानी चट्टानें। रॉक्स होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है और उनकी खासियत क्या क्या होती है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रॉक्स होते क्या है। अ रॉक इज एनी नेचुरल अकरिंग सॉलिड मास और एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स और मिनरलॉइड मैटर। मतलब रॉक्स यानी चट्टान एक सॉलिड मास है जिसके अंदर मिनरल्स या मिनरल से बनी हुई चीज़ें पाई जाती है जो कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं जिनके नाम हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रॉक्स की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी, और जो रॉक की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजिस्ट। अब आइए एक एक करके हम इन तीनों रॉक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इग्नियस रॉक। इस रॉक का नाम एक लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है जिसका मतलब है फायर। इग्नियस रॉक को हम मैग्मेटिक रॉक भी बोलते हैं क्योंकि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है और मैग्मा निकलने के बाद जब वो मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैग्मेटिक रॉक। और ये लावा के ठंडे होने के बाद भी बनता है। अब यहाँ 2 वर्ड आए, एक तो आया मैग्मा और एक आया लावा। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो बस ये है कि मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और अगर मैग्मा बाहर आ जाए तो वो लावा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब वो उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इग्नियस रॉक के 2 टाइप है, एक है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव। अगर मैग्मा क्रस्ट के नीचे ही ठंडा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव, यानी अर्थ के अंदर ठंडे होने वाले इग्नियस रॉक को हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। और एक्सट्रूसिव रॉक वो होते हैं जो लावा के फॉर्म में बाहर आके ठंडे हो जाते हैं पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। आगे देखते हैं इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर मिनरल पाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी है कि इनके जितने भी ज़्यादातर रॉक्स जो होते हैं उनके अंदर सिलिका यानी सिलिकेट मटेरियल पाए जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी, जो इग्नियस फॉर्मेशन है वो हम डायरेक्टली रूप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि इनका जब ये सॉलिडिफिकेशन होता है, जब ये बाहर निकलते हैं वोल्केनिक इरप्शन के बाद, तब ये बहुत ज़्यादा गर्म कंडीशन में होते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। चौथी प्रॉपर्टी है दे कैन बी फाइन ग्रेन्ड और क्लोज ग्रेन्ड, मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महीन या बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। और इनकी पांचवी प्रॉपर्टी है कि जो लावा जल्दी कूल हो जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा ग्लासी टेक्सचर होता है, वो दिखने में बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी सरफेस होता है उनका। एग्जाम्पल है इनके ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस। इन तीनों में से ज़्यादातर आपने नाम सुन रखा होगा ग्रेनाइट का, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने फर्श पर ग्रेनाइट को ज़्यादा लगवाना पसंद करते हैं क्योंकि ग्रेनाइट दिखने में भी बहुत ज़्यादा शाइनी लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक तब बनते हैं जब अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक पार्टिकल और मिनरल एक जगह जाके डिपोज हो जाए और इकट्ठे हो जाएं और प्रेशर के कारण ये रॉक्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तब इन्हीं रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आगे देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी यही है, इनके फॉर्मेशन के बारे में, कि ये फॉर्म होते हैं डिपोजिशन और डिन्यूडेशन के बाद। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये सॉफ्ट और लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। जब आप इनको देखेंगे तो आप इनके स्ट्रेटा को यानी लेयर्स को भी देख पाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी है इनकी कि दे आर नॉट क्रिस्टलाइन इन नेचर। कोई भी रॉक क्रिस्टलाइन इन नेचर जब होगा जब उसके पार्टिकल्स एक डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होंगे, बट जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके पार्टिकल्स एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज नहीं होते, सो दे आर नॉट क्रिस्टलाइन इन नेचर। पांचवी प्रॉपर्टी है कि इन रॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फॉसिल्स पाए जाते हैं, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स भी सेडिमेंट्री रॉक के बीच में ही पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम या कोयला। एग्जाम्पल्स हैं इनके चौक, लाइमस्टोन, शेल और सैंडस्टोन। थर्ड रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स तब फॉर्म होते हैं जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है, या हम इनको चेंज भी बोल सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक में, जब उनका टेक्सचर और उनके मिनरल्स चेंज हो जाए, और ये चेंज होता है हीट, प्रेशर और अदर नेचुरल एजेंसी के कारण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी मेटामॉर्फिक रॉक की ये है कि इनके अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो रेयरली पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो फॉसिल्स होते हैं वो किस रॉक के अंदर पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा सेडिमेंट्री रॉक।
और अगर ये पूछे कि किस रॉक के अंदर बिल्कुल भी फॉसिल फ्यूल नहीं पाए जाते, तो आपका आंसर होएगा इग्नियस रॉक। सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी कि ये रिएक्ट हो जाते हैं एसिड के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी है इनकी कि ये सिर्फ एक मिनरल से भी बने हो सकते हैं, जैसे कि मार्बल और क्वार्ट्जाइट। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये लेयर्स में पाए जाते हैं और इनके लेयर्स के अंदर आपको क्रिस्टल्स भी दिख जाएंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि ये मिनरल क्रिस्टल से बने होते हैं और ये पाए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो रेयरली पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है शेल, स्लेट, मार्बल और क्वार्ट्जाइट। तो ये थी आज की वीडियो रॉक्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको रॉक्स के बारे में जानकारी मिली तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।